का भी मुकाबला कर सकते हैं। भाजपा और समाजवादी पार्टी के पास इतने माउथ हैं, इतने डिवोटेड वर्कर्स हैं कि हम उन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी धूल चटा सकते हैं। सिर्फ हम कमर कस लें कि हमें सच्चाई को जनता के बीच में ले जाना है और चट्टी चौराहे पर मजबूती के साथ अपनी बात अगर रखना प्रारंभ कर देंगे तो लोग टीवी देखना अपने आप बंद कर देंगे। ये भोग बीजेपी का है, इसे बंद रखा जाए। अनेकों अपराधियों को धूल चटाया। आज उमेश जी कह रहे थे एक माफिया की बात, उसने भी धूल चटाने का काम हमने किया। ये बात अलग है कि बाजी कहीं पलटी और उस माफिया के कारण मुझे जेल में जाना। संदेश साफ है और लक्ष्य एक है, चुनाव जीतना है और उसके लिए कार्यकर्ता घर घर जा करके अपनी उपलब्धियां और वर्तमान सरकार की नाकामियों को लोगों के बीच तक पहुंचाएं ताकि अधिक से अधिक मतदान हाथी के पक्ष में हो, यह संदेश दिया गया। पहला मुद्दा तो यही है कि यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने एक भी काम नहीं किया, डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हुआ इनके द्वारा। तो इसलिए निकम्मा अगर जनप्रतिनिधि है तो जनता को बदलना साफ है कि अगर जनप्रतिनिधि क्षेत्र का नहीं होता है तो उसका लगाव इस क्षेत्र से रहता नहीं और उसके कारण से क्षेत्र उपेक्षित हो जाता है। इसलिए निश्चित रूप से जो है उसको सबक सिखाना चाहिए। तक उन्होंने कोई काम नहीं किया, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे छात्र हो, चाहे बेरोजगार हो, किसी के लिए कोई काम नहीं किया। सिर्फ जुमला उन्होंने किया और मात्र गांव में कुछ नहीं दिखाई पड़ा, सिर्फ टीवी तक दिखाई पड़ा उनका जुमला। इसलिए ये सरकार जानबूझ करके अनावश्यक रूप से श्रेय सेना के पराक्रम का श्रेय लेना चाहती है, इसलिए सेना को भी राजनीति में घसीट रही है। दुनिया जानती है कि भारत की सेना जांबाज सेना है और 1947 से जब कबालियों ने हमारे ऊपर अटैक किया था उस समय से लेकर के 1971 के युद्ध तक हमेशा हमारी सेना बहादुरी का परिचय दिया है और सेना को राजनीति में पहली बार घसीटने का काम मोदी ने किया। इसके पहले भी लोगों ने, चाहे वो दूसरे प्रधानमंत्री रहे हों, कभी उन्होंने इस प्रकार से सेना के पराक्रम का स्वतः श्रेय लेने का काम नहीं किया, बल्कि सेना के पराक्रम का श्रेय जनरल को होता है और जनरल को ही देना चाहिए। सेना के बारे में तो कहीं भी कोई चर्चा करनी ही नहीं चाहिए। लेकिन जानबूझकर चूंकि मोदी ने कोई जनता के बीच में काम नहीं किया है, भगवान श्री राम को भी धोखा दिया, जनता को धोखा दिया, अब सेना को भी धोखा देने का वो प्लान बना रहे हैं। यह कारण वो अलूल जुलूल की बातें जनता के बीच में रख रहे हैं। और हमारे लोग सारे पदाधिकारी को बुलाकर एक आपसी बैठक है और आज से हम लोग चुनाव में किस तरीके से कूदना है, आने वाले चुनाव में उस विषय पर आज यहाँ हमारे बड़े नेता हम सब लोगों को दिशा निर्देश देंगे। कार्यक्रम का सीधा मकसद है लोकसभा चुनाव की जो दूरी बची है, लोकसभा का जो संकनाद हुआ है उस चुनाव में रघुनाथ मिश्रा को जीत कैसे दिलाई जाए, कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार कैसे होगा, इसके लिए आज ये इसीलिए कार्यक्रम मीटिंग बुलाई गई है। आगे की रणनीति पर भावी रणनीति बन रही है और